Assalamu alaikum everyone. So today I'm solving the paper of IBA Intermediate Category 26 June as papers are about to end. तो लेकिन ये क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, दिस पेपर्स विल गोइंग टू हेल्प यू इन द अपकमिंग एग्जाम्स लाइक HST या SST के जो एग्ज़ाम्स होंगे या जो मैट्रिक कैटेगरी के पेपर्स होंगे. सो दीज क्वेश्चंस विल गोइंग टू हेल्प यू लॉट. तो अब पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इस पेपर में, दैट इज़ अगेन फ्रॉम लॉग, लेकिन यहाँ पे जो है वो लॉग सब्ट्रैक्शन का है. तो इसकी ये जो है दैट कैन बी सॉल्व विद द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, जो कि क्या होती है व्हेन वी हैव अ नंबर. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से लॉग A एंड B, ठीक है, अगर हमारे पास ये होता है लॉग, इसको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करते हैं आई विल टेल यू. log A अपॉन log B दैट इज़ इक्वल्स टू log A माइनस log B. ठीक है, अगर हमें ये चीज़ गिवन होगी तो हम इसको जो है वो इस इक्वल की साइड को फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. और अगर हमें ये इस तरह से गिवन हो, लाइक यहाँ पर जो है वो माइनस है, अगर फॉर सपोज यहाँ पे log 80 अपॉन log 8 दिया हुआ होता तो हम जो है वो इसका ये चीज़ फाइंड करेंगे. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि log 80 माइनस log 8. सो हम सिंपली जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको अपॉन डिवाइडिंग log 80 अपॉन log A बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि log 80 अपॉन log 8 एंड वी कैन क्लियरली सी कि ये जो है इस कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल टाइम्स. ठीक है, सो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा log बेस 10 दैट इज़ कंसिडर्ड एज 1. ठीक है, और इससे अगर देखें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. And the next question is again from trigonometry section. In here it is tangent 60 degree multiplied with cotangent 60 degrees. So is for that you have to remember the specific values of trigonometry like 30 degree या 60 degree की आपको जो है वो वैल्यूज याद होंगी, वही हम जो है वो ये सवाल हल कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो टेंजेंट 60 डिग्रीज है दैट इज़ इक्वल्स टू रेडिकल 3. ठीक है, और कोटेंजेंट 60 डिग्री जो है वो होता है हमारा 1 अपॉन रेडिकल 3. अब यहाँ पे जो है वो इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, देयर इज़ मल्टीप्लिकेशन. और फर्दर यहाँ पे क्या होगा, दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद जस्ट 1. सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 12 आवर्स इज़ डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 डे. अब यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करनी है, मीन्स दैट कि वी हैव टू फाइंड 12 आवर्स टू 1 डे. अब यहाँ पे 1 डे की बात हो रही है तो हमने इसको जो है वो आवर्स में कन्वर्ट करना है. तो 1 डे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या रखेंगे 24. ठीक है, सो दैट विल बी 12 1 एंड 12 टाइम्स 2 विल बी 24. दैट मीन्स 1 अपॉन 2 इज़ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हेयर. सो ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम फ्रैक्शंस. अब यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है. पहले जो है वो इम्प्रॉपर के क्वेश्चन आ रहे थे, अब आज जो है वो प्रॉपर का क्वेश्चन आया है. एंड वी नो कि प्रॉपर इज़ स्मॉलर अपॉन ग्रेटर. ठीक है, ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में. ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉलर अपॉन ग्रेटर हमने फाइंड करना है. तो इनमें से हम देखेंगे कि ये जो है ग्रेटर अपॉन स्मॉलर है, ये इम्प्रॉपर है. ग्रेटर अपॉन स्मॉलर है, ये भी इम्प्रॉपर है. ये स्मॉलर अपॉन ग्रेटर है, मतलब कि ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. और अगर डी देखें, दिस इज़ ऑल्सो इम्प्रॉपर, ग्रेटर अपॉन स्मॉलर. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. और यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है. वी विल री राइट द इक्वेशन हेयर, दैट इज़ 3y अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 14. हमने यहाँ पे जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है. सो हाउ वी विल डू दैट, कि हम क्या करेंगे कि अपनी इक्वेशन को जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम इसको जो है वो 3y अपॉन को एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं. एंड दिस फ्रैक्शन को जो है वो हम मूव करवा देते हैं इक्वल के उस साइड. देयर इज़ 14 ऑलरेडी है माइनस 3 अपॉन 6. अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा, दिस थिंग इज़ अगेन सेम हेयर इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 14 विल बी 84 माइनस 3 अपॉन 6. अब यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 81 अपॉन 6. और जब इसको हम डिवाइड करेंगे दैट विल बी समथिंग लाइक दैट. डेसिमल्स में इसका आंसर आ रहा है 13.5. अब फर्दर जो है हम इस चीज़ को जो है हम रीराइट कर लेंगे यहाँ पे दोबारा 3y अपॉन 2. अब यहाँ पे क्या करना है, हमने y को फाइंड करना है और इसको जो है वो यहाँ पर जो 2 है इसको हम मूव करवाएंगे इक्वल के उस साइड. यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये इसके साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा.
ठीक है, और 3y एज इट इज़ ही हम लिख लेते हैं। सो 13.5 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स यू 27, ठीक है। हमें y चाहिए, y को सेपरेट कर लेंगे और 3 को भी इक्वल के साइड मूव कर देंगे, दैट विल बी डिवाइडेड विद 27 हियर। तो 3 टाइम्स 3 9 टाइम्स इज़ 27, मतलब कि y इक्वल्स टू 9 हियर, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, दैट मीन्स अगर ऑप्शंस में देखें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। Okay, the next question is again we have to find the equivalent into decimal fraction given है यहाँ पे 42/60. So what we will do here, we will just simply divide 42 with 60. अब ये possible नहीं है, so we have to consider a decimal here and automatically there will be 0 added, ठीक है। अब ये जो है वो हमने चेक करना है 60 का टेबल 420 पे कितने टाइम्स लगता है। स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट, मिनिमम जो है वो आप 5 या 6 से स्टार्ट करें एंड आफ्टर चेकिंग इट 7 टाइम्स आई गॉट के दिस इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स 420, दैट मीन्स आंसर इज 0.7, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 90, ठीक है, ये फाइंड करना है, माइनस 50% ऑफ 80, फिर ये माइनस करना है। सो हेयर वी कैन सी कि यहाँ पर जो है वो दोनों के एंड में 0 है, सो वी विल जस्ट सिंपली यूज़ द ट्रिक मेथड हेयर। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई इट्स इनिशियल नंबर्स, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा 54 और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि दोनों के साथ जो है वो 0 है, सो वी विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द इनिशियल नंबर्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, तो यहाँ से 5 8 40, ठीक है, और हमने फर्दर जो है वो क्या करना है, हमने इनकी सब्ट्रैक्शन निकालनी है, मतलब कि 54 माइनस हमने 40 करना है, तो दैट मीन्स देयर विल बी 14 हेयर। सो ऑप्शंस में देखें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो दिस टेक्निक इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर लिमिटेड नंबर्स, लाइक हमारे पास अगर एंड में 0 होंगे तो हम ये अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास जो है वो कोई और रैंडम नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज़ 65 एंड समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए अलग ट्रिक्स हैं। सो देयर इज़ ऑलरेडी शेयर ऑन माई चैनल, मैनी ट्रिक्स मैं आपके साथ जो है वो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, फर्दर जो है मैं आपके साथ ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी, सो कीप कनेक्टेड टू माई चैनल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम वी हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। यहाँ पे 27 जो है वो हमें गिवन है, सो व्हाट वी विल डू हियर, वी हैव टू कीप डिवाइडिंग इट विथ 2 अंटिल वी गेट द क्वोशंट एज 0, रिमेंबर दिस थिंग। तो अब यहाँ पे 27 को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ टिल वी गेट क्वोशंट एज 0 हियर। सो इट विल गो 1 टाइम एंड 3 टाइम्स 6 एंड 1 इज़ रिमाइंडर हियर, एंड अगेन 2 के साथ डिवाइड होगा, सो इट विल गो 6 टाइम्स 12 एंड 1 अगेन रिमाइंडर, ठीक है। अब ये होगा 3 टाइम्स और 0 रिमाइंडर आएगा, it will go 1 time and 1 is remainder here, and again it will go 0 times and 1 is remainder here. Here we our condition is fulfilled कि जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया है, 0 हो गया, so we can write our binary number and we have to start from the bottom and we will go upward to write the binary number, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखते हैं, फर्स्ट डिजिट इज़ 1, सेकेंड इज़ 1, 0, थर्ड नेक्स्ट इज़ 1 एंड द नेक्स्ट इज़ 1, 1 1 0 1 1। सो अगर ऑप्शंस में देखें तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ 16/15 मल्टीप्लाई बाई 15/17, 17/96। ओके, ये जो है वो अगेन दोबारा से सिंप्लीफाई हो सकता है कि 15 विल बी कैंसल्ड, 17 and 17 will be cancelled and we are left with just 16/96। अब हमने ये चेक करना है कि 16 का टेबल जो है वो 96 पे कितने टाइम्स लगता है, एंड इट गोज़ 6 टाइम्स, ठीक है। तो हमारी फ्रैक्शन यहाँ से क्या आई, 1/6, और ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Next question is from sets and we have given 2 sets A and B and we have to find the union here. So union is so easy. What we will do, we will combine all the numbers of A and B, ठीक है। अब A में 10 है और उसके बाद अगेन 20 है और 30 है और इसमें 40 और 50 भी है, तो सारे हम कंबाइन करके जस्ट लिख देंगे 10 20 30 40 एंड 50। दिस इज़ द यूनियन ऑफ ए एंड बी, एंड अगर ऑप्शंस में देखें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर फॉर सपोज़ हमें इसकी इंटरसेक्शन करने का कहा गया हो
कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, तो उसकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगी कि इन दोनों में जो म्यूचुअल मतलब कि दोनों में कॉमन नंबर्स हैं हम सिर्फ वो लिखेंगे। जैसे यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं है, मतलब 10 नहीं आएगा। यहाँ 20 है, यहाँ 20 नहीं है, तो 20 नहीं आएगा। यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, मतलब कि पहला नंबर क्या आ गया, 30 आ गया। उसके बाद इसकी तो नंबर ही ख़त्म हो गए और बी को फिर हम ऑब्वियसली निगलेक्ट कर देंगे, मतलब कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा, दैट विल बी 30 ओनली। Okay, the next question is a cup was marked for ₹800 but sold for ₹560. The % loss of the product is। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या है कि कप है, उसकी प्राइस उन्होंने कही वो कितनी है, वो है 800, लेकिन वो सेल कितने में हुआ, वो हुआ सेल 560 में हुआ। तो हमने उसकी % फाइंड करनी है कि उसकी लॉस % जो है वो कितनी है। हमें क्लियरली क्वेश्चन को देख के ही आइडिया हो रहा है कि अगर एक महंगा कप जो है वो कम प्राइस में सेल हुआ है तो ऑब्वियसली कि वो लॉस में गया है, और हमने वो फाइंड करना है कि उसकी लॉस % क्या है। तो पहले जो है हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे कि इन रुपीज़ ये चेक करेंगे कि हमारा एक्चुअल लॉस इन रुपीज़ कितना हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम अपनी कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे हमारी सेलिंग प्राइस। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा हमारा लॉस इन रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो है 800 और सेलिंग प्राइस कितनी है, वो है 560 रुपये। तो ये हमने माइनस किया तो यहाँ से हमें मिल गया 240 रुपीज़। ये हमारा जो है वो लॉस आया इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। अब हमने इसी की जो है वो % फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे कि सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस %, ठीक है, और 240 की हमने % फाइंड करनी है ना। सो व्हाट वी विल डू कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड ये होगा जो हमारी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारी यहाँ पे कितनी थी, ठीक है, लिख लेते हैं 240/800 मल्टीप्लाई बाय 800। ज़ीरोज़ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और 8 का टेबल जो है वो कितने टाइम्स जाएगा, दैट विल गो 8 टाइम्स। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर हम अपनी लॉस % लिखें, सॉरी I'm आउट ऑफ स्पेस हेयर, तो यहाँ लिख लेते हैं कि हमारी लॉस % जो है वो कितनी आई, वो आई 30%। ठीक है, सो दिस इज़ द लॉस % हेयर। और ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल एज। अब यहाँ पे पेरीमीटर की बात हो रही है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का और स्क्वायर का तो हमें पता है कि वो सिंपली क्या होता है कि हम उसकी चारों साइड्स के जो है वो क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के लिए यही होता है, लेकिन बात आ रही है अब सर्किल की। तो सर्किल का पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, दैट इज़ 2πr। ये मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम एवरेज एंड हेयर क्या चीज़ें हमें गिवन है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। हमें यहाँ पे पहला जो है वो मतलब कि n गिवन है फार्मूले का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद हमें एवरेज गिवन है जो कि कितना है 65, और 2 ऑफ द नंबर्स आर 60 एंड 75। 2 नंबर्स भी हमें गिवन है और हमने क्या करना है, द थर्ड नंबर इज़, हमने फाइंड करना है इस तीसरे नंबर को। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा जो है वो यहाँ पे x है, आप कुछ भी कह सकते हैं, a कह सकते हैं, b कह सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। अब हम यहाँ पे जो है वो फार्मूला लिखेंगे एवरेज का। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज भी हमें गिवन है, टोटल यहाँ पे क्या होगी, टोटल होगी इन तीनों नंबर्स का जो सम होता है, और n यहाँ पे हमें क्या है, जो कि नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होती है वो यहाँ पे n होता है। तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। एवरेज जो है वो हमारा कितना है, वो है 65 इक्वल्स टू टोटल जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि 60, 75 और ये जो अननोन नंबर है इन तीनों का सम होगा। तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं कि 60 प्लस 75 प्लस, अब तीसरा नंबर नहीं पता हो तो उसकी जगह जो है वो हम क्या लिख देंगे, जस्ट x एंड डिवाइडेड बाय 3। अब फर्दर क्या होगा, दिस 3 विल मूव टू दिस साइड एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 65। सो व्हाट वी विल गेट हेयर, यहाँ आ जाएगा 195, और इन दोनों को जो है वो हम ऐड कर देंगे 60 और 75 को, तो ये आफ्टर एडिशन हो जाएगा 135 और x विल बी सेम एज हेयर। अब यहाँ पे हमें जस्ट x फाइंड करना है, तो इसको भी हम यहाँ से मूव करवाएंगे इक्वल के साइड, तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगा, इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमें इससे x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कितनी आएगी 60। मीन्स के जो हमारा अननोन नंबर था वो कितना है 60 है। अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। और अगर आप इसको काउंटर चेक करना चाहें तो आप इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि हम अगेन यही फार्मूला लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे
टोटल की जगह हमारे तीनों नंबर्स लिखेंगे। तीनों नंबर्स कौन से, 60, 75 और तीसरा नंबर जो हमने फाइंड किया है वो, और n क्या आएगा हमारा 3 आएगा। और आप जब इनको ऐड करके 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो उसके ही बराबर आएगा। सो दिस इज़ द वे ऑफ काउंटर चेक। Okay, the next question is if 28 workers can complete a task in 26 days, the number of workers is required to complete the task in 13 days। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है और ये मैं आपके साथ वैसे शेयर कर चुकी हूँ इस तरह का, लेकिन अब यहाँ पे भी जो है वो आप डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 28 वर्कर्स हैं जो कि काम कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिनों में, 26 डेज़ में, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वर्कर इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 13 डेज़। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि डेज़ का हाफ कर दिया और क्या कह रहे हैं कि अब बताएं कि अब लोग जो है वो कितने होंगे। ऑब्वियस है कि अब दिन जो है वो कम हो गए हैं तो वर्कर्स की क्वांटिटी जो है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ से ही आइडिया कर सकते हैं कि अगर डेज़ कम हुए हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि 28 का जो डबल है वो उसकी वर्कर्स की क्वांटिटी। तो 28 का जो डबल होगा वो कितना होगा, वो होगा 56। मतलब कि ये लोग जो हैं वो अब 13 डेज़ में अपना काम कंप्लीट करेंगे। और अगर हम इसको दूसरे वे से चेक करना चाहें तो वो कैसे होगा, नंबर ऑफ़ वर्कर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ और डिवाइड कर देंगे अगेन, जो कि सेकंड नंबर ऑफ़ डेज़ हमें गिवन है। तो यहाँ से हमें आफ्टर यहाँ आ जाएगा 728 डिवाइडेड बाय 13 और जब ये इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 56। अब दोनों से आंसर सेम आया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि द रेशो ऑफ 18 मंथ्स टू 2 ईयर इज़। अब 18 मंथ्स और 2 ईयर्स का रेशो फाइंड करने का कहा गया है। तो हमें क्या करना है कि पहले हम अपने मंथ्स लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि कितने हैं 18 मंथ्स, ठीक है। और हमने इसका मंथ्स में रेशो निकालना है कि मंथ में रेशो जो है वो कितना होगा। अब यहाँ पे 2 ईयर्स नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे कि 2 ईयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक साल में ईयर जो है वो मंथ कितने होते हैं, वो होते हैं 12 होते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि 2 साल में कितने मंथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 18 विल बी सेम और यहाँ आ जाएगा 24। और इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई रेशो कर सकते हैं और सिंप्लीफाई रेशो हमें पता है कि वो क्या होते हैं, कोई इक्वालेंट रेशोज़ होते हैं। और रेशो पर जो है मैं ऑलरेडी टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज़ ऑन माई चैनल, डू चेक, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे कि when we can clearly see that कि this can be simplified with table of 6। तो यहाँ पे जो है वो 3 times will be 6, ठीक है, and it will be 4 times here। सो यहाँ से हमारा आंसर आया 3:4। अभी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 40% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 240, द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को समझें पहले कि एक नंबर है उसका 40%, मतलब कि उसका 40% ऐड किया, किस में, 240 में ऐड किया, और अगेन हमारे पास वही नंबर आएगा जो जिसका ये 40% है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले थोड़ी सपोजिशन करेंगे कि लेट से जो हमारा नंबर है वो क्या है, उसको कह देते हैं कि वो क्या है, यहाँ पे वो है x, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देख के ही यहाँ से अपना थोड़ा सा एक्सप्रेशन बनाएंगे कि हम क्या कहेंगे कि 40% की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं कि 40% ऑफ x किस में ऐड हुआ, 240 में ऐड हुआ, और इससे हमें जो है वो अननोन नंबर मिल रहा है। मतलब कि 40% और इस नंबर को जब हम ऐड कर रहे हैं तो इससे जो है हमारा अननोन नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि 40% जो है वो 40/100 भी लिखा जा सकता है और 0.4 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फर्दर क्या करेंगे, ठीक है, और 240 भी लिख देंगे यहाँ पे इक्वल्स टू x। अब मज़ीद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाए। तो x जो है वो यहाँ पे क्या होगा कि दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड वी आर लेफ्ट विद 0.6x, ठीक है। 1x में से 0.4 को जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.6x, और 240 है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 240, और मज़ीद हमें यहाँ से जस्ट x चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 0.6 को डिवाइड कर देंगे 240 के साथ ताकि हमारा जो x है वो अलग हो सके। तो ये जब डिवाइड होगा इसके साथ तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x की हमें वैल्यू मिल जाएगी जो कि कितनी आएगी, 400। मतलब कि वो जो अननोन नंबर है वो कितना है, वो है 400। और ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है।
Okay, the next question is the cost of 8 fans is rupees 32,000, then the cost of 12 fans will be. अब यहाँ पे कॉस्ट 8 फैंस की हमें दी हुई है 32,000, तो इसमें से हम पहले ये फाइंड करेंगे कि एक फ़ैन की कॉस्ट कितनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 32 को हम डिवाइड कर देंगे, 32,000 को डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, तो उससे हमें जो है वो एक फ़ैन की कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर मज़ीद जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 टाइम्स, ठीक है, मतलब कि 4,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 फ़ैन, ठीक है। अभी हमारे पास एक फ़ैन की कॉस्ट आ गई। अब मज़ीद इसको क्या करना है कि 12 फैंस की हमने कॉस्ट निकालनी है। तो 4,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 टाइम्स 4 विल बी 48, मतलब कि 48,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 फैंस, ठीक है। और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। The next question is GCD of two number is 10 and the LCM is 100. If one of the number is 50, they have to find the other number. तो यहाँ पर जब GCD और LCM गिवन हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे GCD भी गिवन है, ठीक है, और यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा LCM के साथ, तो ये किसके बराबर आएगा, ये उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें GCD भी पता है, हमें यहाँ पे LCM भी पता है, और यहाँ पे जो है 4 सपोज़ कि हम इसको कह देते हैं कि जो एक नंबर हमें पता है ये जो है वो हमारा क्या है, x है, और जो कि दूसरा हमने नंबर फाइंड करना है ये वाला, उसको हम कह देते हैं ये क्या है, ये है y। अब वैल्यूज लिख लेते हैं कि GCD हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाय LCM इज़ 100 हेयर, और x यहाँ पे कितना है, दैट इज़ 50, एंड y विल बी सेम, क्योंकि y जो है वो हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इट विल बी मल्टीप्लाइड, और यहाँ हो जाएगा 1000 इक्वल्स टू 50y। अब 50 जो है वो इक्वल के उस साइड मूव कर जाएगा और ये इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो दैट विल गो y इक्वल्स टू 20, मतलब कि जो y की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 20, और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। The next question is the perimeter of rectangle is 300 centimeter. If the length of the rectangle is 120 centimeter, we have to find the breadth. अब अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो व्हाट वी विल डू, लेट्स से कि पेरीमीटर है रेक्टेंगल का जो कि हमें कितना गिवन है, दैट इज़ 300 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, वो है 120 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करनी है इसकी ब्रेथ, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम इसको फार्मूला को अरेंज करेंगे, आफ्टर अरेंजमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी P/2 माइनस L इक्वल्स टू ब्रेथ। इसमें से आप ब्रेथ भी निकाल सकते हैं, इसमें से आप लेंथ भी निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में जो है वो रिक्वायर्ड हो वी कैन रीअरेंज। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, P हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि कितना है, दैट इज़ 300 डिवाइडेड बाय 2, L कितनी है यहाँ पे 120 इक्वल्स टू ब्रेथ। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट विल गो टाइम्स, एंड अब यहाँ पे फर्दर जो है वो क्या आया 150 माइनस 120, और यहाँ पे जो है वो उन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारी गिवन रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। और अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। The next question is the ratio of two supplementary angle is 7:5. The difference between these two angles, again अब repeated question है, supplementary और complementary angle पर मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो है वो वीडियो शेयर की हुई है, डू चेक। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। सप्लीमेंट्री एंगल दोज एंगल्स जिनको हम दोनों एंगल्स को जब मिलाएं, दोनों एंगल्स को जब ऐड करें तो वो किसके बराबर आए, वो 180 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे दोनों एंगल्स जो है वो अननोन है, हमने ये एंगल्स पहले फाइंड करने हैं, फिर उसका जो है वो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि उन दोनों एंगल्स का हमें रेशो गिवन है, दैट इज़ 7:5। तो लिख लेते हैं कि लेट्स से कि x रेशो y इक्वल्स टू 7:5, एंड वी नो कि दिस कैन बी रिटन लाइक दैट x/y इक्वल्स टू 7/5, एंड फॉर आर कन्वीनियंस व्हाट वी विल डू कि इसको कह देते हैं कि दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, ठीक है। फ्रॉम हेयर अब यहाँ से जो है वो हम x को सेपरेट कर लेते हैं ताकि हम जो है वो अपनी y की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो क्या होगा कि y विल मूव टू दी अदर साइड 7/5, ठीक है, इनटू y। अब हमारे पास x की जो है वो वैल्यू आ गई है, अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। अब x की जगह जो है वो हम क्या रखेंगे, दैट विल बी 7/5y प्लस y इज़ ऑलरेडी हेयर,
ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। मज़ीद यहाँ पे क्या होगा कि 5 विल बी आर एलसीएम, 7y प्लस 5y इक्वल्स टू 180 डिग्री। मज़ीद यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी 12y इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे 5 भी है। मज़ीद यहाँ से हम इस 5 को मूव करवाएंगे और यहाँ ये इसके साथ क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 12y इक्वल्स टू 5 के साथ जब 180 मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 900, ठीक है, 900 डिग्रीज, और हमें y चाहिए। सो दिस 12 विल बी डिवाइडेड विद दिस 900। तो यहाँ पर आफ्टर डिवीजन जो है वो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी 75 डिग्रीज। मतलब कि हमारे पास एक एंगल की वैल्यू आ गई जो कि कितनी है, दैट इज़ 75 डिग्रीज। अब इसी में से जो है वो हम x की वैल्यू निकालेंगे कि हम इस इक्वेशन में जो है वो y की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास x मतलब कि दूसरा एंगल भी आ जाएगा। तो x लिख लेते हैं, x प्लस y की जगह हम ये वाली एंगल की वैल्यू लिखेंगे जो कि कितनी है, 75 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मज़ीद क्या होगा, हमें x चाहिए, सो दिस विल मूव टू दी अदर साइड, मतलब 180 में से 75 जो है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 105 डिग्रीज। तो ये हमारे पास दोनों एंगल्स आ गए, x एंड y। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे इनका डिफरेंस फाइंड करना है। सो डिफरेंस फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द बिगेस्ट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, सो दैट मीन्स x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे x भी गिवन है एंड y इज़ ऑलरेडी है, तो x की वैल्यू जो है वो है 105 माइनस वाई इज़ 75 डिग्रीज, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 30 डिग्रीज। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। Hope you like the video. Do share this with your friends. For upcoming exams it will going to help you a lot. SST और HST के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और मैट्रिक कैटेगरी के जो पेपर्स होंगे, this will going to help you. So keep connected to my channel and share my channel with your friends as well. Thank you and Allah Hafiz.